हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने स्टार्ट कर दी है। आज का टॉपिक रहेगा सेट्स एंड रिलेशन। यूट्यूब चैनल है स्मार्ट स्टडी हब, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो। बेल आइकन को दबा के रखें ताकि जैसे ही क्लास अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ये जो मैथमेटिक्स चल रहा है हमारा टीजीटी पीजीटी, चाहे वो कोई भी आपका टीचिंग एग्जाम हो, चाहे कोई भी आपका टेट एग्जाम हो, ये नाइन्थ टू ट्वेल्थ, फिलहाल तो ट्वेल्थ ही है, ठीक है। ये प्रैक्टिस है, उसके बाद हम ग्रेजुएशन के टॉपिक्स लेके आएंगे, चाहे वो लीनियर अलजेब्रा हो, रियल अलजेब्रा हो, कॉम्प्लेक्स हो, एडवांस लेवल के मैथमेटिक्स हम कवर करेंगे। पहले 9 to 12 आपको दिख रहा है छोटा सा शब्द, जिसने तैयारी की है उसको पता है कि 9 to 12 कितना भंडार पड़ा है। तो जितने भी हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, उससे हमें आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उसी से ही आप निखर करके बाहर आओगे। तो ये सीरीज जो है, मैंने प्रैक्टिस सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और उससे पहले मैं टॉपिक से रिलेटेड बेसिक कवर करवा रही हूँ। आप चाहे किसी भी चैनल से रिलेट करके देख लीजिए, सिर्फ स्मार्ट बोर्ड नहीं है, कंटेंट हमारे पास इतना है कि हम किसी भी चैनल को टक्कर दे सकते हैं। जो कंटेंट आप पेड कोर्स से ले रहे हो वो मैं फ्री अपने चैनल पे दे रही हूँ। क्या ले रही हूँ आपसे? सिर्फ आप लोगों की मेहनत, और आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो ये DSSB की नौकरी हमारी पक्की है। और देखिएगा, जो बच्चे सोच रहे हैं कि DSSB की वैकेंसी अभी आई नहीं है, बहुत जल्दी वैकेंसी आ जाएंगे, और वैकेंसी आने के बाद आपके हाथ पैर फूल जाने वाले हैं। सिलेबस इतना ज़्यादा है DSSB का कि आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो स्लो स्टडी कीजिएगा। मैं डेली 2 या 3 ही क्लासेस अपलोड कर रही हूँ, सिर्फ वही क्लासेस देखिएगा ताकि आप अपने माइंड को सेट कर सकें, ठीक है। ये नहीं कह रही हम कि आप 10 घंटे पढ़ो, जैसे वैकेंसी आए अपनी स्टडी को और ज़्यादा इंक्रीज कर देना है। आप जब देख रहे हो जो वैकेंसी आ चुकी है, तो ऑब्वियसली मैंने बहुत सारी क्लासेज अपलोड कर दी होंगी। जब तक वैकेंसी आएंगे हमारे सारे सिलेबस कवर हो जाएगा, उसके बाद आप रिवीजन ले सकते हैं। वैकेंसी आने के बाद कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। आपको किसी भी प्रिपरेशन के लिए 1 ईयर की ज़रूरत होती है, और जो बच्चे शुरू से लगे हुए होते हैं ना, वो फिर एग्ज़ाम्स का फोबिया उनके अंदर नहीं आता है, ठीक है। वैकेंसी आएंगी, बहुत सारे बंदे खड़े होंगे, लेकिन पार वहीं करके जाएंगे जो शुरू से लगे हुए हैं, और आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, ये बात ध्यान रखना है। तो आज का हमारा टॉपिक है सेट्स एंड रिलेशन। पहला क्वेश्चन देखिएगा अपना। देखिए, ये भी मैंने एक नोट्स बना रखे, आप भी खुद अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है। पीजीटी टीजीटी मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, टॉपिक है हमारा सेट्स एंड रिलेशन। पहला क्वेश्चन है, द सेट ब्यूल्डर फॉर्म ऑफ गिवन सेट ए इक्वल टू 3, 6, 9, 12 एंड बी दे रखा है 1, 4, 9, 100, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है? सेट बिल्डर फॉर्म निकालना है। तो ए का सेट बिल्डर फॉर्म क्या निकल जाएगा? देखिएगा, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड एक्स इक्वल टू क्या है? ये 3 का मल्टीपल है, एक्स इक्वल टू 3n। एंड इतना कहने से बात नहीं बनेगी ना, तो हमें क्या लगाना है? एन एक्स जो होगा, जो एन होगा, वो बाउंड कर देंगे हम। क्यों? क्योंकि इन्होंने बाउंड कर रखा है 3 से लेकर 12 तक की वैल्यू है। 1 पुट करेंगे 3 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 6 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे 9 आ जाएगा, और जैसे ही 4 पुट करेंगे 12 आ जाएगा, ठीक है। 5 अगर मैंने कह दिया कि एक्स नेचुरल नंबर है और 3n है, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो एन को बाउंड करना बहुत जरूरी। तो एन कहाँ से कहाँ जाएगा? 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। तो ये बन जाएगी अपना सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए। क्लियर? इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बना दी। नेक्स्ट की देखिएगा, बी का सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगा? एक्स सच दैट, एक ऐसा एक्स एन एक्स इक्वल टू एन स्क्वेयर, ठीक है। क्योंकि 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर 4, 3 का स्क्वेयर 9 अप टू सोन 10 का स्क्वेयर 100, और एक्स किस में? एन यहाँ पे भी देखो एन आएगा, सॉरी, एन इक्वल टू कितना आ जाएगा? नेचुरल नंबर, एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर।
ठीक है, n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। एंड यहाँ पे भी हम n को क्या कर देंगे, बाउंड कर देंगे। कैसे बाउंड कर देंगे, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, समझ में आ गए। तो n, क्योंकि हम n को बिलोंग करवा रहे हैं ना, x तो हम ऐसे एलिमेंट्स लेके आ रहे हैं। जैसे ही 1 पुट करेंगे ये आ जाएगा 3, 2 पुट करेंगे 6, 3 पुट करेंगे 9 और 4 पुट कर देंगे 12। ठीक है, जैसे 1 पुट कर देंगे 1, 2 पुट करेंगे 4, 3 पुट करेंगे 9, इस तरीके से 10 पुट कर देंगे तो अब ये 100 नहीं, सॉरी 10 क्या हो रहा है आज शुरू में ही, 10 पुट कर देंगे तो 100। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर x सच दैट मोड ऑफ x माइनस 3 लेस देन 2। ठीक है, तो हमें वो सेट बनाने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, x माइनस 3 लेस देन 2। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये वैल्यू क्या होती है, वी नो दैट, हमें ये पता है कि मोड ऑफ x लेस देन a होता है, तो उसको हम कैसे ओपन करेंगे, माइनस a लेस देन x लेस देन a, ऐसे ओपन करेंगे ना। देन अगर आपके पास मोड ऑफ x माइनस में b लेस देन a होगा तो उसको कैसे ओपन करेंगे, उसको हम ओपन करेंगे माइनस a लेस देन x माइनस b लेस देन a, दोनों तरफ a ऐड कर दो, b ऐड कर दो। ठीक है ना, माइनस a प्लस में b लेस देन x लेस देन a प्लस में b। तो जो ये x होगा वो किस में बिलोंग कर जाएगा, ओपन इंटरवल, ओपन क्योंकि लेस देन ही है। ठीक है ना, ओपन इंटरवल माइनस a प्लस में b टू a प्लस में b। क्लियर, तो इसी तरीके से इसको ओपन करना है। ठीक है ना, तो मोड ऑफ x माइनस 3 क्या आ जाएगा आपके पास, मोड ऑफ x माइनस 3 लेस देन 2, कैसे ओपन हो जाएगा, माइनस का 2 लेस देन x माइनस में 3 लेस देन 2। क्लियर, दोनों तरफ 3 ऐड कर दो, तीनों तरफ। ठीक है ना, माइनस 2 प्लस 3 लेस देन x माइनस 3 प्लस 3 लेस देन 2 प्लस 3। क्लियर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 लेस देन x लेस देन 5। तो यहाँ से x बिलोंग किस में कर जाएगा, ओपन इंटरवल 1 टू 5 ये लिख दो, या फिर x का जो सेट होगा वो किस में बिलोंग करेगा, ये होगा 2, 3 एंड 4। आपका आंसर इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है, दोनों ही आंसर आपके सही रहेंगे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नल सेट, नल सेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं। पहले देखो, आप कितने भी बड़े टीचर हो, आपको पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है लेक्चर की। अगर विदाउट प्रिपरेशन आप लेक्चर दे रहे हो ना, तो आप में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। ठीक है, तो मैं भी अपना पहले लेक्चर तैयार करती हूँ, उसके बाद ही मैं आप लोगों को देती हूँ। ठीक है, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप भी बेस्ट लेने की कोशिश कीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं ऐसे ही क्लासेस दे रहे हैं, नहीं, 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। कॉलेज में हम लेक्चर दे चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, स्कूल में पढ़ा चुके हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके हैं। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे नहीं पढ़ा है, बस यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आए हैं बस। वैसे भी देख लीजिएगा, ज़्यादा पीरियड नहीं हुआ है, फिर भी अच्छे खासे व्यूज हैं, अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं और इंक्रीज होंगे, उम्मीद है मुझे पूरा। आप लोगों को क्लासेस समझ आ रही है तो और किसी को भी समझ में आ रही होगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बस मेहनत मुझे आप लोगों से बस यही चाहिए कि शेयर कर दीजिएगा। आपके जो भी संगी साथी हैं उनको बताइएगा कि ऐसे लेक्चर यहाँ प्रोवाइड हो रहे हैं। बेस्ट कंटेंट देखो, मैंने जहाँ से तैयारी की है, जहाँ से मैंने नोट्स बनाए हैं, मैं बहुत जगह से लोगों से तैयारी करते हैं, खुद के नोट्स बनाते हैं, खुद का एक्सपीरियंस आता है। जब हम टेस्ट पास करके निकलते हैं ना, जैसे टीजीटी किया, पीजीटी किया, नेट किया, गेट किया, तो सॉरी नेट नहीं हुआ है अभी मेरा, गेट किया, एस्टेट, सीटेट, ऑल, जब आपके टेस्ट क्लियर हो जाते तो आपके अंदर एक निखार आता है। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ों से निकल के आते हो, बहुत सारे नोट डिफरेंट टाइप के आपने बना के दे रखे होते हैं। ठीक है ना, तो वो अगर ऐसे ही पड़े रहे तो वो बेकार हो जाते हैं। अगर उनको आप कहीं प्रोवाइड कर देते हो, कहीं किसी के साथ शेयर करते हो, तो वो चीज़ें निखर के बाहर आती हैं। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती कि हमारी मेहनत बेकार जाए। तो हम देखो, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैम दिन में 3 से 4 क्लासेस डाल लीजिएगा। बहुत ज़्यादा टाइम निकाल करके आपके लिए क्लासेस बना रही हूँ मैं, रात को 1 बजे उठ के, 2 बजे उठ के, तब मैं जा कर के आपके लिए क्लासेस बनाती हूँ। दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है।
तो बस आप एडजस्ट कीजिएगा। मुझे भी पता है सिलेबस को कवर करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आपके क्वेश्चंस ये पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि देना चाहिए, और ऑब्वियसली मैं दूंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा जितना दे रही हूँ ना उतना बेस्ट दे रही हूँ, उतने टाइम से टाइम निकाल करके दे रही हूँ। ठीक है, बहुत जल्दी क्लासेज आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। तो जितना पढ़ रहे हो बेस्ट पढ़िएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ से आप पढ़ रहे हो। चलिए देखिए क्वेश्चंस क्या है अपना। द सेट ऑफ ओड ने हमें दिखाना क्या है, नोट ए नल सेट। नल सेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है कि मैं बात ना करूं, लेकिन अब मुझे भी आप लोगों से ऐसा लगाव होने लग गया है, आप भी मेरी एक फैमिली की तरह से हो। तो जब आपकी कमेंट पढ़ती हूँ, आपका रिस्पॉन्स आता है, तो मुझे भी लगता है कि बच्चे मेरे से कनेक्ट हैं, तो मुझे भी आप लोगों से कनेक्ट होना चाहिए। वैसे मेरे आज मैं बातें करूँगी, नहीं रोक सकते आप मुझे, जैसे मेरे मन में आएगा मैं बोलते रहूँगी। ठीक है, टॉपिक्स कवर होते रहेंगे, लेकिन किसी क्लास कई बार क्या होता है कि धुन होती है, पढ़ाते पढ़ाते पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे हम पढ़ा रहे होते हैं। तो कभी कभी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, राइट। और आप लोग कमेंट करते हो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यही एक रास्ता है कि आप लोग मुझसे जुड़ रहे हो, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, और हाँ एक और बात बता देती हूँ सबसे पहले, DSSB की अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो DSSB का मैंने एक ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी, उसको ज्वाइन कीजिएगा। नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी मैं वहाँ पे, जो भी आपके डाउट्स होंगे पर्सनली आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, देखिएगा ये पूछ रहा है कि नोट ए नल सेट, नल सेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देख सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। देखो ओड नेचुरल नंबर, सबसे पहले आप देखिएगा ओड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, है ना, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, ये सारे क्या है, ओड नेचुरल नंबर है। क्या ये 2 से डिवाइड होंगे, नहीं होंगे, तो ये क्या होगा, नल सेट होगा ना। पूछ क्या रहा है, नोट ए नल सेट, तो ये सेट तो क्या हो गया, नल सेट हो गया, राइट। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब ये बोला है इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2 एक ऐसा सेट है जो इवन भी है और प्राइम भी है। चलो इसको होल्ड रखते हैं, ठीक है ना, ये नल सेट तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि नल सेट कौन सा नहीं होना चाहिए, नोट ए नल सेट। तो यहाँ से इसका आंसर क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इसका है सिंगलटन 2। ठीक है, तो चलिए सेकंड थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक हमारा जो x होगा, x सच दैट x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 5 ग्रेटर दैन 7। तो ये कहता है कि एक ऐसा x बताइए जो 5 से छोटा हो और 7 से ही बड़ा हो। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा क्या, कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर हो सकता है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, तो ये भी क्या होगा, नल सेट हो गया है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं। फोर्थ ऑप्शन अपना कहता है कि एक्स वाई से दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। कहता है कि वो पॉइंट बताइएगा जो कि 2 पैरेलल लाइंस के कॉमन हो। तो अब आप बात बताओ, मैंने क्या किया, 2 लाइन ले ली, ठीक है, दोनों पैरेलल लाइन है, 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कोई पॉइंट होता है क्या, 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है, तो ये भी क्या हो गया, नल सेट हो गया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो विच ऑफ द नॉट ए नल सेट, नल सेट नहीं होना चाहिए। तो सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, नल सेट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सिंगलटन सेट। एंड एक्स इज दैट जो 5 से छोटा हो 7 से बड़ा हो, तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट। एंड वाई से दैट वाई इज ए कॉमन पॉइंट एनी 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कोई पॉइंट होगा क्या, वो भी नल सेट। तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, सेकंड रहेगा। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको करना है, ये आपके ऑप्शंस आए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ फाइनाइट सेट, कौन सा सेट जो है आपका फाइनाइट सेट है। ठीक है, देखिएगा यहाँ से क्या किया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू जेड, इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करोगे, जब आपने क्या किया, इसको सोल्व किया, तो क्या आपको क्या मिला, एक मिनट में बता देती हूँ आपको, यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। देखो क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस
5x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सोल्व कर लीजिएगा। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस में 3 दैट इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और 3। तो जो ये सेट आया 2 और 3 का सेट आया, तो ये क्या है मेरा फाइनाइट है ना। तो ये क्यों पूछ रहा है कौन सा सेट फाइनाइट है, ठीक है। ऑप्शन तो दूसरे भी तो देखने पड़ेंगे ना, ठीक है। हो सकता है एक से ज़्यादा हो, तो x इज दैट x बिलोंगिंग टू z एंड x स्क्वेयर इज इवन नंबर, ठीक है। x z में बिलोंग कर रहा है तो x स्क्वेयर इवन नंबर होगा। तो देखिएगा यहाँ पे 2 का स्क्वेयर इवन होगा, 4 का स्क्वेयर, 6 का स्क्वेयर, 8 का स्क्वेयर, 10 का स्क्वेयर, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स ऐसे होंगे जो इवन नंबर होंगे। तो ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट। क्लियर। नेक्स्ट है x इज दैट x बिलोंगिंग टू z एंड x ग्रेटर देन -10। देखिएगा यहाँ पे मैं एक लाइन बना देती हूँ, यहाँ पे आया -10। -10 से बड़े एलिमेंट्स कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स ऐसे होंगे जो -10 से बड़े होंगे, ठीक है ना। x ऐसा इंटीजर होगा जो -10 से बड़े होंगे, तो ये भी कैसा हो गया है, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा फाइनाइट सेट होगा वो कैसा हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्लियर, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एन इनफाइनाइट सेट। कौन सा सेट जो है इनफाइनाइट सेट होगा, देखो सेट ऑफ ऑल कोसेंट्रिक सर्कल इन ए प्लेन। एक प्लेन के अंदर कोसेंट्रिक सर्कल, एक हमने प्लेन ले लिया, इस प्लेन के अंदर कोसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिनका सेंटर सेम हो, ठीक है। तो ये मैंने सेंटर ले लिया, इसका एक सर्कल बनाया, 2 बना दिए, 3 बना दिए, मैंने रेडियस को डिफरेंट ले लिया। तो ये कैसा आ जाएगा, ये तो इनफाइनाइट होते, ठीक है ना। एक सेंटर को मान के हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल बना सकते हैं। तो ये तो फाइनाइट सेट, कौन सा सेट जो है इनफाइनाइट होगा, ठीक है। इसको हम होल्ड रखते हैं। सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, काउंट कर सकते हैं, 26 होते हैं, ठीक ना। n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x जो है x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x जो है 200 से नीचे कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 199। ये भी क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इनफाइनाइट सेट कौन सा हो जाएगा, अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनाइट सेट। कौन सा सेट जो है फाइनाइट होगा, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। अब देखिए प्लेन के अंदर कितने पॉइंट्स होंगे, ये मैंने प्लेन ले लिया, इस प्लेन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं। तो पॉइंट्स अगर आप लेते हो तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। अब कहते हैं सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन। एक प्लेन के ऊपर इनफाइनाइट प्लेन लाइन हो सकती हैं, पैरेलल होंगी, आड़ी टेढ़ी होंगी, जैसी भी होंगी, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं इसमें भी। नंबर ऑफ लाइन्स इन ए प्लेन आर इनफाइनाइट, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन इनफाइनाइट। क्लियर। तो ये भी क्या हो गया, आपका इनफाइनाइट हो गया। नेक्स्ट एक्स बिलोंगिंग टू आर एंड एक्स एंड जो देखो ये थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि मेरा रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है और 0 लेस देन x लेस देन 1। आपको पता है कि x बिलोंगिंग टू 0 to 1 हैविंग द इनफाइनाइट मैनी नंबर्स विच आर रेशनल एंड इरेशनल बिटवीन 0 and 1। 2 नंबर्स जो रियल नंबर्स में होंगे उसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे जो रेशनल और इरेशनल होंगे। तो ये सेट भी क्या हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन क्या पूछ रहे हैं कि फाइनाइट होनी चाहिए। सेट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑन द अर्थ के ऊपर आपके कितनी पर्सन होंगे। तो देखिए आपको पता है कि जो हम जनसंख्या चाहे कितनी भी हो काउंट कर सकते हैं, अरब होगी, खरब होगी, कितनी होगी उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये सेट क्या हो जाएगा, अपना फाइनाइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। कौन से सेट्स जो हैं इक्वल होंगे। देखिएगा यहाँ पे ए दे दिया 1 2 3, ठीक है। बी दे दिया एक्स एज दैट एक्स बिलोंगिंग टू आर एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस में 1 इक्वल टू 0। सी दे दिया 3 2 1, ठीक है। और डी दे रखा है एक्स एज दैट एक्स बिलोंगिंग टू आर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट कितने हैं, 3, ठीक है। सी में एलिमेंट कितने हैं, 3। देखो ए में एलिमेंट 1 2 3, इसमें भी 3 2 1। तो ए और सी तो डायरेक्ट दिख रहे हैं कि इक्वल है, ठीक है। लेकिन बी एलिमेंट जो है क्वाड्रेटिक है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने एलिमेंट आ सकते हैं, इसमें 2 एलिमेंट आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इनके इक्वल तो नहीं होगी, ए और सी के इक्वल तो नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम डी की। अब डी क्या है, क्यूबिक है, हो सकता है कि डी जो है सी के बराबर हो सकता है। क्लियर। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, जो ये जो डी ऑप्शन दे रखा है इसमें आप क्या करोगे, जब इक्वल हो सकता है कि इनके इक्वल हो तो यही एलिमेंट आने चाहिए, है ना। तो इसमें क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। देखिएगा यहाँ पे आप ए और बी बराबर नहीं है, ठीक है। बट
ए बराबर है सी बराबर है डी। कैसे देखिएगा, मैंने 1 ए बराबर है 1 2 3 और सी बराबर है 3 2 1, ये तो बराबर है ही। ठीक है, हमने डी को चेक करना है। डी को चेक करना है तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 दैट इक्वल टू 0। ठीक है, हमने x को 1 पुट किया, 1 पुट किया, 1 की क्यूब यहाँ पे 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो 12 माइनस 12 दैट इक्वल टू 0। ये इसको 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स इसमें 1 तो आएगा। फिर हम 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो 2 भी इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। 2 भी हो गया। फिर क्या होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए, तो 3 भी हम इसमें पुट करके देखेंगे तो 3 भी इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हेंस डी में कैसे एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 और ए में कितने हैं 1 2 3, सी में भी कितना है 1 2 3। तो ए इक्वल टू सी इक्वल टू डी, ये आपका क्या रहेगा, ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चंस को कवर करना है। जैसे आपको देखो यहाँ पे आपको फंक्शन दे रखा था, ठीक है, एलिमेंट इसमें और इसमें एलिमेंट दे रखे। जब ये डी जो है इसमें बराबर होगा तो इट मीन्स यही एलिमेंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर, तो हमने इसमें पुट करके देखा, तीनों एलिमेंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो 3 क्यूबिक है तो 3 ही इसमें आ सकते हैं रूट्स। ठीक है, तो इस तरीके से ए सी और डी आपका इक्वल रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, ऑर्डर ऑफ द सेट ए इक्वल टू 2 4 6 और 100। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे एलिमेंट्स कैसे ले रखे हैं, ए इक्वल टू 2 4 6 8 एंड अप टू सोन 100। ठीक है ना, तो यहाँ से कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ ए कितना होगा। तो देखिएगा यहाँ पे इवन नंबर्स ले रखे हैं, 1 से लेके 100 तक इवन नंबर कितने आएंगे 50। सिंपल क्वेश्चन था, बस कितना आंसर हो जाएगा 50। इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे थे, 2 की पावर 50, 2 की पावर 100, ऑप्शन में 100। और बच्चे देखते ही 100 को 100 आंसर लगा के आते, नहीं कितना आ जाएगा आंसर आपका 2 की पावर 50, ओनली 50, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये कहता है कि फॉर द गिवन सेट ऐसे सेट दे रखे हैं, ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू ए बी सी, सी इक्वल टू सी ए बी। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं क्या, बी एंड सी आर इक्वल, बी और सी ऑब्वियसली देखो ए बी सी, इसमें भी कैसा है ए बी सी। ठीक है, तो बी और सी तो इक्वल है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। ठीक है, सेकंड है ए और सी, ए क्या है 1 2 3 और सी क्या है सी ए बी, तो ये इक्विवेलेंट सेट है। तो इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होनी चाहिए। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू 3, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट आपके क्या है बराबर है, तो इक्विवेलेंट सेट होगा। तो ये भी आपका क्या रहेगा, करेक्ट होगा। ठीक है, ए बी सी आर इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट देखने हैं, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू 3, तो ए बी सी बी क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन रहेगा आपका डी। क्लियर, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने आपको बता भी दिया था, ऑल ऑफ अबाउ इक्वल सेट कब होते हैं, जब नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे। सेकंड होता है ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, इक्वल एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तब आपका सेट कह सकते हो इक्वल सेट। और इक्विवेलेंट सेट कब होता है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट आपको देखना है कि वो इक्वल होंगे। क्लियर, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, if a equal to x is that x equal to n square n equal to 1 2 3, then number of proper subset कितने होंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या दे दिया इसने दे दिया x such that n square n equal to क्या आ गया 1 2 3। ठीक है, the number of proper subset, number of proper सबसेट, प्रॉपर सबसेट इसने पूछा है। ठीक है, तो एलिमेंट्स जो सेट होगा ए वो क्या होगा, 1 पुट किया 1, 2 पुट किया 4 और 6, 3 पुट किया कितना आ जाएगा 9। सेट तो ये हो गया, लेकिन इसने पूछा है कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होगी। मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट क्या होता है कि नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, नंबर ऑफ सबसेट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू n, देन कितना हो जाएगा 2 की पावर n। ठीक है, एंड सेकंड होता है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। ठीक है ना, प्रॉपर सबसेट जब नंबर ऑफ एलिमेंट n होंगे तो 2 की पावर n-1। क्यों होगा ये n-1, क्योंकि प्रॉपर में हम खुद सेट को हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं, क्योंकि हम उसको प्रॉपरली कंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होगा, प्रॉपरली कंटेन कर पाएंगे, इक्वल नहीं होगा। इक्वल एक ही सेट होता है जो खुद होता है। ठीक है ना, खुद सबसेट खुद का होता है, तो खुद को हटा दो आप, तो 2 की पावर n-1 बच जाएंगे। तीसरा होता है कि नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट।
इसमें आप क्या करते हो, 2 की पावर n माइनस में 2 क्यों किया, क्योंकि इसमें आपने फाई को हटा दिया, एक तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए ना, फाई एम्प्टी सबसेट होता है, फाई को और खुद ए को आप हटा देते हो, बाकी के बच गए कितना 2 की पावर n टोटल होते हैं, इन दो सेट को हटा देना तो ये नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। अब की बार पूछ क्या रहा है, प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3 हैं, तो कितने हैं 2 की पावर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8 माइनस 1, आंसर रहेगा आपका 7। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। तो अगर आपसे प्रॉपर पूछे तो ये आ जाएगा, प्रॉपर का आंसर रहेगा 7। टोटल सबसेट कितने आ जाएंगे 2 की पावर 3 कितने हैं 8। नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट कितने आ जाएंगे 2 की पावर 3 माइनस 2 दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 माइनस 2 दैट इक्वल टू 6। क्लियर, जो भी आपसे पूछे आप आंसर दे देना, ठीक है। एंड हाँ, एक मैंने देखो सेट्स एंड रिलेशन की कंप्लीट डिटेल में अच्छे से थ्योरी करवा रखी है, आप उन क्लासेस को जरूर देखना, शुरू में ही करवा रखी है, 2 से 3 क्लासेस मैंने दे रखी है सेट्स एंड रिलेशन की, वहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूले अच्छे से समझा रखे, ठीक है, डिटेल में एक भी टॉपिक्स मैंने इसका स्किप नहीं किया है। ये हमारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस है, जब आप थ्योरी को कवर करोगे ना तभी आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है a इक्वल टू सी, सॉरी सी नहीं है ये है हमारा ऐसे एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है अपना 3 4 नॉट बिलोंगिंग टू, देखो 3 4 एक एज ए एलिमेंट के रूप में आया हुआ है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये 3 और 4 मीन्स 3 बिलोंग कर रहा है में, 4 बिलोंग कर रहा है में, तो 3 4 एक सबसेट है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, ये एज ए एलिमेंट के रूप में, एज 3 4 इज ए एलिमेंट ऑफ ए, तो ये तो करेक्ट है, ठीक है। ये इस तरीके से बिलोंग नहीं करता है, ये 3 4 एज ए एलिमेंट होगा, तो ये तो करेक्ट है क्योंकि 3 4 इसमें एज एलिमेंट के रूप में है, ठीक है। हमें पूछ रहा है इनकरेक्ट, ठीक है। सेकंड है 5 सिंगलटन 5, ठीक है, बिल्कुल सबसेट है। एंड 3 4 इसको एज ए पेयर के रूप में, एक सबसेट के रूप में आए, आज सबसेट ऑफ ए बट नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, बिल्कुल सही है। देखो ये एज ए सबसेट के रूप में है यहाँ पे, और ये एज ए एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, करेक्ट। अब देखिए सिंगलटन 1 2 एक एज ए सबसेट लेके आया और सिंगलटन 5, ठीक है, आर सबसेट ऑफ ए। तो देखो यहाँ से जब मैं इसको सबसेट बनाऊंगी ना, ये पेयर में नहीं दे रखा 1 2, इट मीन्स क्या है, ए में 1 भी बिलोंग कर रहा है, ए में 2 भी बिलोंग कर रहा है, ए में पेयर ऑफ 1 2 बिलोंग कर रहा है, 1 और 2 इसमें बिलोंग नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स ये करा इनकरेक्ट है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन देखिएगा 1 2 बिल्कुल, 3 4 और 5 ये सबसेट है ए का, बिल्कुल सबसेट है ए का, तो ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन सी अपना क्या रहेगा, इनकरेक्ट रहेगा। क्लियर, ये मैंने इसीलिए छुपा रखा था मुझे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, जब हम इसको एज ए पेयर, ये ऐसे पेयर के रूप में लिख देते ना, तो ये इसका सबसेट हो जाता है, लेकिन 1 2 अलग अलग आपने किया है तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपसे क्वेश्चंस को गलत करवा सकती है, इसलिए बी केयरफुली क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इफ सेट ए इक्वल टू 1 3 5 द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पी ओ पी ओ पी, ए में कितने एलिमेंट है, ए में एलिमेंट है 1 3 एंड 5। ये पूछ रहा है पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। इसको थोड़ा मैं डिटेल में बता देती हूँ, देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या किया है, अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू मेरे पास n है, देन पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे 2 की पावर n हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका भी हमें क्या मिलाना है, पावर सेट मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ से पावर सेट ऑफ ए लेंगे तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना, अब की बार ये हमारे पास सेट है, ठीक है ना। अब इसका पावर सेट निकाला तो 2 की पावर n हो जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आ गया ना। तो यहाँ से आपके पास क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितना दे रखा है 3, तो पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 दैट इक्वल टू 8, ठीक है। अब पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 8, तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 8 एंड दैट इक्वल टू 256 आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर, अब इसका भी और पावर सेट कर दूं मैं, पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 256, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 256, ठीक है। इस तरीके से आपको चलना है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
देखिएगा ये क्वेश्चन यहीं पे दे दिया है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू ए बी सी, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट। अभी मैं अच्छे से समझा के आई हूँ कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट क्या होता है और सबसेट क्या होता है। तो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट पूछ रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर n है तो 2 की पावर n-2 हो जाता है। यहाँ पे n इक्वल टू 3 है तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3-2, 8-2 इक्वल टू 6 आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर? अच्छे से मैंने आपको समझाया है कि ये क्या होता है। देखिएगा ये फिगर आपको दे रखा है, ठीक है, चलो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। यहाँ से देखो इस तरीके से कई बार फिगर दे देते हैं आपको, पूछेंगे कि ये ऑप्शन क्या है। ये मैंने एक प्लेन ले ली, इसमें ए ले लिया, ये मैंने बी ले लिया और ये मेरा क्या है, सी है। ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। अब देखिएगा ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास, इसमें से देखो मैंने क्या कार्ड निकाल दिया, बी निकाल दिया, ए निकाल दिया और बी निकाल दिया। तो सी में से मैंने क्या किया, ए यूनियन बी निकाल दिया। क्लियर? तो ये है सी माइनस ए यूनियन बी। ये वाला ऑप्शन क्या है, बी माइनस में ए यूनियन सी मैंने निकाल दिया। और ये वाला क्या है, ए में से बी यूनियन सी निकाल दिया है, ठीक है। ओनली ए, ये पोर्शन है ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये देखो ये किसका कंटेंट है, ये सिंपल ये, तो ये क्या है देखो बी और सी का, तो ए बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। और ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो इस तरीके से फिगर को समझो कि ये क्या है। क्लियर? तो छोटी छोटी चीज़ें जब आप इनको और भी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी आपको। थोड़ी थोड़ी चीज़ें, नई नई चीज़ें अब जब आएंगी तो सिर्फ सिंपल अब आप ये समझो कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या, सी में से मैंने बी और ए को निकाल दिया तो मैं सी को, दोनों को निकालूंगी तो यूनियन ही तो निकालूंगी ना उसका, है ना। ये कॉमन पार्ट्स हैं, ये तीनों का कॉमन पार्ट है, ठीक है। चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई ही सब कुछ है और साथ देना दे, स्टडी आपका ज़रूर साथ देगी। मिलते हैं बहुत जल्दी।